अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। जनाब फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा में बचपन के वो आसार ही न थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मे सलमा से कहा गया कि फातिमा को उसूल तहजीब सिखाएं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुजस्समा असमत व तहारत को अखलाक व आदात की तालीम दे सकती हूँ। मैं तो खुद इस कमसिन बच्ची से तालीम उसूल हासिल करती हूँ। किताबों से मालूम होता है कि आपका सारा बचपन इबादत और खिदमत वालदैन में गुजरा। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल हजरत उमर का मामू था। उसकी नजर आप पर पड़ी तो उसने हालत सजदा में ऊंट की ओझड़ी गोबर भरी पुश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को खबर मिली तो आप दौड़ी हुई आई और पुश्ते रिसालत से ओझड़ी हटा दी और पुश्ते मुबारक को पानी से धो दिया। रसूल करीम ने फरमाया, बेटी, एक दिन दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता करेगा। तारीख में है कि हजरत खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई और कपड़े पहनने लगी तो पता चला कि जनाबे सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ इसी तरद्दुद में थी कि बेटी को एहसास हो गया। अर्ज किया, मादरे गरामी, मैं पुराने ही कपड़ों में चलूंगी, क्योंकि बाबा जान फरमाते हैं कि मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन जेवर हयात तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्म हया है। फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का सारा बचपन फ़क्र फाका और तंगी और मसाइब में गुजरा। मदारिजन नबूवत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा को जबकि वो कमसिन थीं अक्सर अपनी आगोश में बिठा लिया करते थे और उनके लबों को बोसा देते थे। इस पर हजरत आयशा ने कहा कि जनाब फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बोसे देते हैं और अपनी जुबान उनके मुंह में देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं माराज पर गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सेब जन्नत का दिया था। मैंने वो खाया था और उसी से फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नुक्ता वजूद कायम हुआ था। ऐ आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फातिमा अलैहिस्सलाम की खुशबू सूंघता हूँ और दहाने फातिमा अलैहिस्सलाम से मेवा जन्नत का लुत्फ उठाता हूँ। आपकी वालिदा जनाब खुदैजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को 5 साल माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जनाब खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अलालत से जनाब सैयदा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बेहद रंज हुआ। आप उनकी तीमारदारी में शब रोज रहती और उनके चेहरा पर नजर जाने उन्हीं को देखा करती। माँ का चेहरा बहाल देखा तो खुश हो गई, माँ की शक्ल पजमुर्दा देखी तो रंजीदा हो गई। यही तर्ज अमल रहा कि एक दिन खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने पूछा, अम्मा जान, आज आपके रोने का अंदाज कुछ निराला है। फरमाया, बेटी, मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बने ना देख सकी। माँ बेटी में अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना आ गया और खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा 10 रमदानुल मुबारक 10 बेसत को इंतकाल फरमा गईं। मौत के वक्त आपकी उम्र 65 साल की थी। आपको मकबरा हुजून में दफन किया गया। हजरत खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल से हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ज़हरा को इंतहाई रंज पहुंचा और आपसे ज्यादा सरवर कायनात को सदमा हुआ। इसी वजह से आपने उस साल को आमुल हिज़्न कहा है। सही बुखारी में है कि हजरत जनाब खुदैजा की याद में गोस्फन ज़बाह करके उनकी सहेलियों के पास भेजा करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि उस बुढ़ी औरत को जिसके मुंह में दांत भी न थे कब तक याद करते रहेंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए और फरमाया कि उससे बेहतर मुझे कोई औरत नसीब नहीं हुई। वो उस वक्त ईमान लाई जबकि सब काफिर थे और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब झुठलाते थे और उस वक्त मेरे लिए माल सर्फ किया जब लोग मुझे महरूम रखना चाहते थे। हयातुल कुलूब में है कि हजरत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 3 दिन बाद हजरत खुदैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के वक्त अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को जुबान दे दी थी और बाद में फरमाया था कि मेरी बेटी का कुफू खाना ज़ादे खुदा के सिवा कोई नहीं हो सकता। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शादी की दरख्वास्त की तो आपने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मर्जी दरियाफ्त फरमाई। वो चुप हो रही। ये एक तरह का इजहार रजामंदी था
بعض उलमा ने लिखा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि ए अली, मुझे खुदा ने फरमाया है कि अपनी लख्ते जिगर का अक़द तुमसे करूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अर्ज की, जी हाँ। उसके बाद शादी हो गई। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि पैगाम महमूद नामी एक फरिश्ता लेकर आया था। बाज़ उलमा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हवाला दिया है। गर्ज कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 दरहम में अपनी ज़रा उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों फरोख्त की और उसी को महर करार देकर तारीख 1 ज़िलहज 2 हिजरी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अक़द किया। मज़कूरा रक़म आज के लिहाज से 107 रुपए होती है, जो हमारे नज़दीक शरई महर है। निकाह के थोड़े अरसे के बाद हजरत सैयदा की रुखसती हुई। सरवरे कायनात ने अपनी इकलौती और चहेती बेटी को जो जहेज दिया, उसकी तफसील ये है। एक कमीज कीमती 7 दरहम, एक मकना, एक स्याह कंबल, एक बिस्तर खजूर के पत्तों का बनाया हुआ, 2 मोटे टाट, चमड़े के 4 तकिए, आटा पीसने की चक्की, कपड़ा धोने की लगन, एक मश्क, लकड़ी का बादिया, खजूर के पत्तों का बना हुआ एक बर्तन, 2 मट्टी के आबखोरे, एक मट्टी की सुराही, चमड़े का फर्श, एक सफेद चादर, एक लोटा। यह जाहिर है कि रसूल करीम माला दर्जे का जहेज दे सकते थे, मगर अपनी उम्मत के गुरबा के ख्याल से इसी पर इक्तिफा फरमाया। खाने पीने के बाद जुलूस रवाना हुआ। अशब नामी नाका पर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सवार थीं। सलमान सारबान थे। अज़वाज रसूल नाका के आगे आगे थीं। बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जुलूस में थे। मस्जिद का तवाफ कराया और अली के घर में फातिमा को उतार दिया। उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से एक बर्तन में पानी मंगवाया, कुछ दुआएं दम की और उसे फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर, सीने और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज की, बारे इलाही, इन्हें और इनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। उसके बाद फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, देखो, अली से बेजा सवाल न करना, ये दुनिया में सबसे आला और अफजल है, लेकिन दौलतमंद नहीं है। और अली से कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई ऐसी बात न करना कि इसे मलाल हो। तज़किरतुल खास सिब्त इब्ने जोजी के सफ़ा 365 में है कि फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जिस वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई, उनके घर में एक चमड़ा था। रात को बिछाते थे और दिन में उस पर ऊंट को चारा दिया जाता था। शौहर के घर जाने के बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस निज़ाम जिंदगी का नमूना पेश किया है, वो तबका निस्वां के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। आप घर का तमाम काम अपने हाथों से करती थीं। झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत करना, सब काम अकेली सैयदा आलम। लेकिन न कभी तेवरी पर बल आए और न कभी शौहर से अपने लिए मददगार या खादिमा की फरमाइश की। फिर जब 8 हिजरी में पैगंबर खुदा ने एक खादिमा अता की जो फिजा के नाम से मशहूर हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सैयदा आलम रदी अल्लाह ताला अन्हा फिजा के साथ एक कनीज का सा नहीं, बल्कि एक अजीज रफीकार जैसा बर्ताव करती थी और एक दिन घर का काम खुद करती थी और एक दिन फिजा से काम लेती थी और इस तरह खादिमा को खादिमा होने का तसव्वुर पैदा न होने देती थी। दरअसल ये मुसावात मोहम्मदी की आला मिसाल है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों की माराज पर्दादारी को बताया है और खुद भी हमेशा उस पर आमिल रही है, और इतनी सख्ती के साथ कि मस्जिद रसूल से बिल्कुल मुत्तसिल क़याम रखने और मस्जिद के घर के अंदर का दरवाजा होने के बावजूद कभी अपने वालिद बुजुर्गवार के पीछे नमाज जमात में शिरकत या आपके मौइज़ के सुनने के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाईं। एक मर्तबा पैगंबर ने मिंबर पर यह सवाल पेश फरमाया कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है। ये बात सैयदा तक पहुंची। आपने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर बात है कि उसकी नजर किसी गैर मर्द पर न पड़े और न किसी गैर मर्द की नजर उस पर पड़े। रसूल के सामने ये जवाब पेश हुआ तो आपने फरमाया, क्यों ना हो, फातिमा मेरा ही एक जुज़्व है। दुनिया इस्लाम के कदीम मौर्रिख इब्ने क़तीबा का बयान है कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिर्फ 85 दिन जिंदा रहकर इंतकाल फरमा गई। अल्लामा बिहाई का जामे अब्बासी सफ़ा नंबर 29 में बयान है कि 100 दिन बाद इंतकाल हुआ। आपकी तारीख वफात यौम यकशंबा 3 जमादियुस्सानी है।
آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار اسماء اسلام کو آواز دی۔ اسماء نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہو، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نکلوں تو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدہ ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسماء نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسماء اس حجرہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسماء نے اپنا گریبان پھاڑ لی اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین آن پہنچے، پوچھا، اماں اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی، حجرہ میں ہے۔ شہزادے حجرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر دی، آپ صدمہ سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال گھر پہنچے، دیکھا کہ اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتین کے بعد میت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا پر روایت مشورہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازو فاطمہ علیہ السلام پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے اعزہ سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کمسن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودت القربہ صفحہ نمبر 129 میں ہے کہ حضرت علی جب جنت البقیع میں گئے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی خدائے قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مطہر دفن کی اور اسی طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب منتہا الطال شیخ عباس قمی صفحہ نمبر 39 میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامت میں ہے کہ چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 18 سال کی تھی۔